नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी की तारीफ से पूरा देश प्रफुल्लित होता है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आज के वक्त में अगर हम बताएं आपको तो ऐसा कोई जगह, कोई कंट्री नहीं है जहाँ के जो मेन जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करते हैं या फिर उस जगह पे मोदी जी की फॉलोइंग नहीं है। आप सोच रहे हैं आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है अब देखता हुआ आपको मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में है। टोक्यो में जो क्वाड लीडर्स समिट है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के जो मेन मुखिया है वो भी शामिल है। और ऐसे में इन सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि अमेरिका के साथ भी काफ़ी बढ़िया बेहतर रिश्ते हैं जो है भारत के। रशिया के साथ कितने बढ़िया बेहतर रिश्ते हैं ये तो आपने यूक्रेन रशिया वॉर के वक्त में ही देखा। और क्या क्या जो तारीफ कहे गए हैं, जो कसीदे पढ़े गए हैं, क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। टोक्यो में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय जो है बातचीत हुई। और क्वाड सम्मेलन के दूसरे दिन दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित आपसी हितों के मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी विशेष है और ये विश्वास पर आधारित है। कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग ने इस विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद और प्रशांत क्षेत्र के लिए समान नजरिया रखते हैं और इस पर समान विचार वाले देशों से भी वह बातचीत करने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। वह रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना संकट पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक क्वाड सम्मेलन के दौरान अपने तैयार बयानों में से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीच में दखल देते हुए कोरोना प्रबंधन सफल तरीके लोकतांत्रिक रूप से करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने महामारी पर चीन और भारत की तुलना की और इससे निपटने के लिए भारत की सफलता और चीन की नाकामी का जिक्र किया। अधिकारी के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को ये बताया है कि लोकतांत्रिक देश अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इससे ये धारणा गलत साबित हुई कि चीन और रूस जैसी तानाशाही सरकारें तेजी से बदल रही दुनिया को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। ये बात कही जाती है कि तानाशाही सरकारें लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन किए बगैर तेजी से फैसले लेती है और उन्हें लागू कराती है। बंद कमरे में हुई बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत ने अन्य देशों को जो कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की उससे जमीन पर काफी फर्क पड़ा। उन्होंने कहा कि यह केवल बात करने से ज्यादा इस तरह से मदद करना मूल्यवान है। जापान के पीएम किशिदा ने भी भारत के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा तैयार वैक्सीन थाईलैंड और कंबोडिया को हाल ही में मिला है। बाइडेन ने इसे लेकर कहा था कि मुझे खुशी है कि हम भारत के यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन पर वैक्सीन उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा का पहल का समर्थन करने के लिए समझौता कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का नवीनीकरण कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच भरोसे का रिश्ता है। बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट जो है इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों देशों के बीच निवेश के ठोस प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध और मजबूत आर्थिक सहयोग भारत अमेरिका साझेदारी को अद्वितीय बनाएंगे।
हमारे व्यापार और निवेश संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वे हमारी क्षमता से काफी कम है। बात यही नहीं थमी। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उसी सत्र में कहा कि भारत द्वारा अन्य देशों को आपूर्ति की गई टीके से जमीनी स्तर पर फर्क पड़ा है और इस तरह की सफलता सिर्फ विचारों की सौदात्मक बहस जीतने से ज़्यादा मूल्यवान है कि आप कुछ कर गुजरे। जो बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन में रूस के क्रूर और गैर जिम्मेदाराना हमले के प्रभाव पर भी चर्चा की। इसका दुनिया भर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी बात की गई। भारत और अमेरिका इसके नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए करीबी सलाह कर रहे हैं। अब इसे लेकर आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन, जापान के भी जो मुखिया हैं, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कोरोना प्रबंधन को लेकर भी कई सारी बातें जो है कही गई। इस दौरान प्रधानमंत्री की तारीफें करते हुए ये थकते नजर नहीं आए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी बधाई दी थी। उन्होंने इसे लेकर कहा था कि सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है एंथनी अल्बनीज को बधाई देता हूँ और चुनाव जीतने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शपथ लेने के 24 घंटे बाद हमारे बीच आपकी उपस्थिति क्वाड दोस्ती की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने साथ ही कहा कि क्वाड का जो दायरा है वो व्यापक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि क्वाड से क्या कुछ जो है फायदा देखने के लिए मिला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी क्वाड समिति से कहा कि मेरी सरकार आपके देश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने और आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से भी एक अधिक लचीला जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के निर्माण को प्राथमिकता जो है देती है। रूस को लेकर भी जो बाइडेन की तरफ से बयानबाजी की गई। प्रशांत द्वीप के देशों की आवाज भी सुनना चाहता है, ऐसी बात जो है जापानी पीएम की तरफ से की गई। टोक्यो में आयोजित क्वाड लीडर समिट में जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीप के देशों की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि क्वाड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो संबोधन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही दिया गया था ये, और उन्होंने इसे लेकर वो बोले थे कि इतने कम समय में क्वाड समूह के जो अंदर है विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और आज क्वाड का दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी जो है अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा क्वाड फेलोशिप इवेंट में शामिल हुए थे। और इस दौरान आपको हमने बताया कि किस तरीके से हर जो है देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कई सारी बातें, कई सारे मुद्दे उठाए गए, जिसमें एक मुद्दा जो इम्पोर्टेंट रहा वो रहा कोरोना का मुद्दा, वो रहा यूक्रेन और रशिया के युद्ध का मुद्दा, जिसे लेकर आपको बताया है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई कि किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड भी कराई बाहर में और उन्होंने यहाँ पर भी सभी देशों का जो है ख्याल रखा। वहाँ पर जो है भारत में भी इतनी ज़्यादा कोरोना स्तर होने के बाद भी बहुत ही बेहतर तरीके से इसे यहाँ पर मैनेज किया गया। इस मैनेजमेंट की भी जमकर तारीफ की गई। यही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा भारत माता की जय के उद्देश्य से बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी वो जापान आए थे तो उन्हें काफ़ी स्नेह मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने एक मजबूत और लचीले और जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान बनाई है और उसे बीते 8 साल में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्तों पर चलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो, इन सब के मान्यता को बचाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि क्वाड की जो मीटिंग थी, समिट थी, इस दौरान क्या कुछ जो है बयानबाजी हुई, क्या कुछ जो है बातें की गई, कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा की गई। जो बाइडेन से लेकर जापान से लेकर जो है जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ पर्सन जो है इन्होंने अटेंड की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और क्या कुछ तारीफों में कहा, ये भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से बता दिया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।